7 चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड लिमिट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट इज बेसिकली 13.1 एक्सरसाइज एंड डेरिवेटिव इज अगेन 13.2 एक्सरसाइज, बट इन ऑल एक्चुअली एक ही तरीके से देखे जाता है। लाइक आई सेड कि लिमिट्स और डेरिवेटिव का जितना भी टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपके 12th के अंदर। तो हर चीज जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे वो सारी की सारी आपको यूज करनी है 12th के अंदर। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। फिलहाल हम बात करें लिमिट्स की। लिमिट्स का मतलब क्या होता है। टेक्निकली देखो, अगर लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो इसका एक बहुत ब्रॉड मीनिंग होता है, बट 11th पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो उस लेवल पे समझते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है लिमिट, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं। अब कई लोग कई जगह पे LIM लिखा होता है, कई जगह पे LT लिखा होता है, तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों में से कौन सा यूज करना चाहते हो। दोनों एक्सेप्टेबल, मैं ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है। LIM कई बार जब मन करता है तो LT भी यूज कर लेता हूँ, बट एक्चुअली सेम ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। इसको रीड कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं। LIM लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है। रीड कैसे करना है। लिमिट, पहले लिमिट x टेंड्स टू a, दैट इज सेट टेंड्स, बेसिकली टेंड्स टू a ऑफ fx, ठीक है। ये मतलब है इसे रीड करने का। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, लिमिट मैंने से लिमिट x टेंड्स टू a fx, तो कॉन्सेप्ट ये है कि x टेंड्स टू a, यानी कि x की वैल्यू a के आसपास जा रही है, बहुत पास में है, तो हम उसे बेसिकली a ही मान लेते हैं और वो आपका आ जाएगा f ऑफ a के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेश्चन आ गया लिमिट, लेट्स से x टेंड्स टू 1 x प्लस 2, सिंपल क्वेश्चन आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2, so वैल्यू पुट करनी है, तो 1 प्लस 2, आंसर बिकम 3। Because I am directly putting the values, that's why this particular concept is called direct substitution method. This concept is called direct substitution method. रीजन कि हम डायरेक्टली पुट करें, भाई लिमिट को डायरेक्टली पुट करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, राइट। लेकिन उस पर कुछ कंडीशन है, ये ध्यान रखिए। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट आप तभी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल fx अपॉन gx, दो आ गए, एक न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर के अंदर भी है। इसको भी थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं, लेट्स से x प्लस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगा। सो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी पॉसिबल है अगर लिमिट पुट करने पर आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, यानी कि साइमल्टेनियसली आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। न्यूमरेटर आपका 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो है, एक्सेप्टेबल है। आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, अगेन एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। 0/0 फॉर्म आती है तो वो थोड़ा अलग बन जाता है, एक और नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो अभी जो हम बात करें राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको तभी यूज करना है अगर लिमिट डालने के बाद आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। इट्स नॉट परसेंटेज, बेसिकली टेबल लग रहा होगा, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब आते हैं 13.1 एक्सरसाइज पे। 13.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें एक्चुअली एक बार देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को, इंपॉर्टेंट लेवल है 13.1 एक्सरसाइज, टाइप 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर बेस कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 9 11, ये आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन 1 लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, सिंपल लिमिट डालनी है, जहां भी x है वहां पे 3 डालेंगे, तो 3 प्लस 3 दैट बिकम्स 6। नेक्स्ट पे आ जाइए, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, डायरेक्ट लिमिट डालनी है, पाई माइनस 22/7, ये 0 नहीं होगा क्योंकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 22/7 के, एग्जैक्ट नहीं होती। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, आई थिंक ये r है, so it's not x, तो मैं यहाँ पे r को लेता हूँ, r टेंड्स टू 1, so ये आपका पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पाई आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1,
लिमिट डाल के देखा, वो अगेन देखो सॉल्व करा, -1 की पावर 10, -1 की पावर 5, -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। बेसिक सही सारा सारा सिंप्लीफाई किया, -1/2 आ गया। अगेन 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है, इट मींस ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, 9th 11th में छोड़ रहा हूँ बिकॉज बेसिक से ही कॉन्सेप्ट है। बट क्या ये जरूरी है कि 0/0 फॉर्म हमेशा होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पे आपका जब लिमिट डालते हो तो 0/0 फॉर्म बन जाती है। सो अगर आपकी 0/0 फॉर्म बन रही है तब क्या करें? ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइमल्टेनियसली अगर आपके 0 बन रहे हैं तब उस केस में हमें क्या करना चाहिए, वो हमें सीखना है। वो एक बार देख लेते हैं। और ये बन जाती है फिर आपकी टाइप 2, और टाइप 2 को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और ये आपको तभी यूज करनी है अगर आपका 0/0 फॉर्म आ गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपके साइमल्टेनियसली 0 बन रहे हैं तभी आपको उसको यूज करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² -x -10 डिवाइडेड बाय x² -4। अब क्वेश्चन में तो नहीं लिखा होगा ना कि बेसिकली वो लिमिट जो है वो 0/0 फॉर्म दे रही है या वो वहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो पहला तो यही होना चाहिए, देखो डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है। तो अगर मैं देखूं डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ रहा है, 4 × 3 12 -12, ये 0 हो गया, बाय 0, ये 0/0 फॉर्म आ गया ना। बिकॉज 0/0 फॉर्म है तो हम डायरेक्टली लिमिट नहीं डालेंगे, इसमें डायरेक्टली लिमिट नहीं डालेंगे। 0/0 फॉर्म है, डायरेक्टली लिमिट नहीं डाला, यूज करना है फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड सेज कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप साइमल्टेनियसली बेसिकली फैक्टराइज करो। तो यहाँ पे ऊपर लिख जाएगा आपका जो मेथड है वो आपका आ जाएगा, आई थिंक मिडिल टर्म एक्सटेंशन मेथड, उसको हम बोल सकते हैं मिडिल टर्म एक्सटेंशन मेथड। यहाँ पे आ जाएगा तो 30 से बनाना है आपको 1, -6 और 5 आ जाएंगे, तो 3x² -6x + 5x -10, यहाँ पे लिख सकते हैं a² -b²। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन, सो यहाँ पे जो फैक्टर्स आ रहे हैं 3x + 5, x -2, x -2 एंड x + 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x -2 कैंसिल हो गया। दोबारा जो बचा उसमें देखते हैं लिमिट डाल के कि बेसिकली 0/0 फॉर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही। आई थिंक नहीं आ रही बिकॉज वो कैंसिल तो नहीं हो गए। तो 6 + 5 11 डिवाइड बाय 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो हमें देखना है बेसिकली यार फैक्टराइज 0/0 फॉर्म अगर बन रही है तो आपको उसमें लिमिट नहीं डालनी है, उसे फैक्टराइज करते रहना है। और जब तक आप फैक्टराइज करते रहोगे आपको ये लिमिट वाला पार्ट लिखना जरूरी है। दैट्स बिकम योर क्वेश्चन नंबर 7। राइट, सो टाइप 3 देखते हैं एक बार। टाइप 3 इज योर यूज ऑफ फॉर्मूला, वो एक बार देख लेते हैं। एंड टाइप 3 इज कॉल्ड फॉर्मूला, सीधा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a विच इज इक्वल टू n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला बेसिकली हमें यूजर पे रखना है। इस पे जो बेस क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर गिवन है दोज आर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10। 10 दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, टाइप 2 के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप उसे टाइप 3 के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्वेश्चन नंबर 10 में। बट क्वेश्चन नंबर 6 तो बेसिकली आपका इसके तरीके से ही सॉल्व किया जाएगा। एक और तरीका होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, उससे भी कर सकते हो। अगर बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आपको याद है आप वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एन नंबर ऑफ वेज हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। बट इस क्वेश्चन में फॉर्मूला एक बार ध्यान से समझते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कह रहा है अगर आप पावर को भूल जाओ पर तो x माइनस ए अगर ऊपर है तो नीचे भी आपका x माइनस ए होना चाहिए। फॉर्मेशन याद रखिए, अगर ऊपर x माइनस ए है तो नीचे भी आपका x माइनस ए होना चाहिए। पावर्स दोनों में सेम होनी चाहिए। लिमिट्स जिस नंबर पे अप्रोच कर रहा है वही नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, पावर आपकी सेम होनी चाहिए। नंबर लिमिट जिस नंबर पे अप्रोच कर रही है वो नंबर आपका सेम रहना चाहिए, बीच में नेगेटिव तो डेफिनेटली है। और अगर यहाँ पर x माइनस है तो नीचे भी आपका x माइनस ए ही होना चाहिए।
अगर ये फॉर्मेशन आ रही है उसके बाद आप निकालोगे n और a एंड द फॉर्मूला बिकम n a की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 और 10 करने से पहले थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे लिख देंगे x क्यूब माइनस 8। अब 8 तो बेसिकली 2 का क्यूब ही होता है ना, तो आप 2 का क्यूब लिखो या 8 लिखो, एक ही बात है। देखिए पूरा मैच हो रहा है। ठीक है, a आपका आ गया 2, n आपका आ गया 3, सीधा आंसर n a की पावर n माइनस 1, सो 3 2 की पावर 3 माइनस 1 4, यानी आंसर आपका 12 आ गया स्ट्रेट। ठीक है, यूज ऑफ फॉर्मूला कितना इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन ये फैक्टराइज से भी हो जाएगा, यहाँ पे a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला लगाओ हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन जरूरत क्या है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं कि फॉर्मूला यूज करने का ना फायदा क्या होता है। मान लीजिए x टेंड्स टू 2 ही लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिखा मैंने 9/2 2 की पावर 9/2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी ना समझ में आती है। 9/2 9/2 फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, राइट, लेकिन बिकॉज पावर सेम है, n मेरा 9/2 है, बेस मेरा 2 हो गया, फॉर्मूला n a की पावर n माइनस 1, सो 9/2 2 की पावर 9/2 माइनस 1 9/2 2 की पावर 7/2, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन, और सॉल्व करने ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल समझते हैं कि जब तक एग्जांपल्स ज्यादा नहीं करोगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर लेट्स से 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, नंबर तो ठीक है, नंबर तो 1 1 आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, बट पावर मैच नहीं कर रही, 1 की पावर मैच नहीं कर रही। बट 1 के साथ फायदा क्या होता है कि 1 की पावर कुछ भी लिखो आंसर 1 ही आता है, तो मैंने पावर 3/2 डाल दिया, बात तो एक ही है। तो a कितना आ गया 1, n कितना हो गया 3/2, आंसर क्या हो जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1, 3/2 1 की पावर 3/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी लिखो आंसर 1 ही आता है, तो आंसर 3/2 हो गया, सिंपल। ठीक है, अभी तो हमने 6 और 10 नहीं किया, अभी तो सब क्वेश्चंस को देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं, इसके भी कोई जरूरत नहीं है, एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 10 नाउ, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, अब मुझे क्लियर हो गया, अगर पावर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मुझे लग रहा है फॉर्मूला सेम है, 1 भी आ रहा है, और यहाँ पे मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/3, यहाँ पे 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/6। ठीक है, सो न्यूमरेटर तो मेरा मैच हो गया, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा न्यूमरेटर मैच हो रहा है, लेकिन मेरा डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहा। ऐसे तो मैं यहाँ देखूंगा, तो मैं न्यूमरेटर हटा दूं तो यहाँ देखो, इसमें मेरा ये वाला पार्ट तो मैच हो गया, बट मेरा नीचे वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा, यानी कुछ कमी है इसके अंदर, फॉर्मूला लगाने से पहले कुछ कमी है इसके अंदर। ये 1/3 हो गया और ये 1/6 तो दिया है ऑलरेडी। सो कमी क्या है x माइनस 1, यानी इस केस में z माइनस 1। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे z माइनस 1 को डिवाइड किया न्यूमरेटर के अंदर, और यहाँ भी z माइनस 1 को डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रिड्यूस तो करा मैंने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के अंदर, सो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फायदा क्या हो गया, न्यूमरेटर के अंदर भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया और डिनोमिनेटर के अंदर भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। न्यूमरेटर के अंदर n आपका है 1/3, a आपका 1 है, यहाँ पे n आपका 1/6 है, a आपका 1 है, तो क्या लिखेंगे न्यूमरेटर के अंदर 1/3 1 की पावर 1/3 माइनस 1, यहाँ पर 1/6 1 की पावर 1/6 माइनस 1, सो बेसिकली 1/3 डिवाइड बाय 1/6, आंसर इज 2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डन है क्वेश्चन। आप इसे फैक्टराइज तो वैसे भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, बट आई थिंक मुझे लगता है फॉर्मूले से करना ज्यादा आसान है। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 होल की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय x। अगेन करने के दो तीन तरीके, आप इसको बाइनोमियल के थ्रू भी कर सकते हो, a प्लस बी की पावर 5 को एक्सपेंशन करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इसे फॉर्मूले से कैसे करेंगे? देखो फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट अप्रोच करिए 0 पे, बट वो किस पे अप्रोच करनी चाहिए? 1 पे, ठीक है, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हो ना 1 की पावर 5, वो 1 पे अप्रोच नहीं करिए, वो 0 पे अप्रोच कर रही है। दूसरा नीचे प्रॉब्लम आ रही है, नीचे मेरा x माइनस 1 वाला समथिंग कुछ होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है। बिकॉज लिमिट्स मैच नहीं कर रही है, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे वो आप यूज करोगे चेंज ऑफ लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। अब ये चेंज ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? जो भी दो टर्म्स गिवन है उसको लेट कर लो। सो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1, ठीक है, दो टर्म्स है ना, एक x प्लस 1, उसको मैंने y ले लिया, x हो गया y माइनस 1। ओके, अब ये x टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब है? अगर x कर रहा है टेंड्स 0 पे तो y अप्रोच करेगा 1 पे। ऑब्वियसली बात है, x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? x 0 के इक्वल है। अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 1 हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है। तो अगर x 0 पे अप्रोच करेगा तो y अप्रोच कर गया 1 पे। सो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ गया? तो क्वेश्चन में हमने क्या क्या चेंज करे हैं वो अभी। फर्स्ट लिमिट चेंज हो गई, वो आपकी आ गई y टेंड्स टू 1, ये तो पूरा y लिखा है, y की पावर 5 माइनस 1, 1 की पावर 5 इनफैक्ट, और x की जगह लिखा मैंने y माइनस 1। फॉर्मूला मैच हो गया, बिकॉज फॉर्मूला मैच हो गया तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, n 5 है, a 1 है, so it will be 5, 1 raised to power 5 minus 1, answer is 5. That's it. So this complete your question number 6. So आज जो हमने पढ़ा है क्लास में वो तीन टाइप्स पढ़ी है। पहली पढ़ी है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड पढ़ी है फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरी जो टाइप पढ़ी है वो पढ़ा है फॉर्मूला का यूज, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखो तो पहले जो आपके 12 क्वेश्चन है 1 से लेकर 12 तक जितने क्वेश्चन है वो आपके इन तीन टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो मिक्स क्वेश्चन भी बना सकता है। प्रैक्टिस करिए आराम से, कोई भी डाउट्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे।